धरती अचानक कांपने लगी, इमारतें हिलने लगीं और देखते ही देखते लोगों में चीख पुकार मच गई। भागो भागो। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में आया एक शक्तिशाली भूकंप हजारों लोगों के लिए डरावना अनुभव बन गया। कुछ ही सेकंड के भीतर लोग अपने घरों, दफ्तरों और अस्पतालों से बाहर निकलकर खुले मैदानों की तरफ भागने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये झटका कितना बड़ा है और इसके बाद क्या होने वाला है। मंगलवार 16 जून 2026 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का सबसे ज्यादा असर मध्य सुलावेसी प्रांत की राजधानी पालू और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया। झटके इतने तेज थे कि कई जगहों पर लोग घबराकर सड़कों पर आ गए। कई इमारतों में दरारें पड़ने और छतों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी सामने आईं। पालू शहर के लोगों के लिए यह भूकंप सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि पुरानी यादों का दर्द भी साथ लेकर आया। साल 2018 में इसी इलाके ने एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी का सामना किया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसलिए जैसे ही धरती कांपी, लोगों के मन में उस भयावह त्रासदी की यादें फिर ताजा हो गईं। भूकंप के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। शहर के कई अस्पतालों से मरीजों को एहतियात के तौर पर बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को स्ट्रेचर और मेडिकल उपकरणों के साथ खुले मैदानों में ले गए ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। अस्पतालों के बाहर घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शहर के एक प्रमुख 4 स्टार होटल के प्रबंधन ने भी तत्काल सभी मेहमानों को बाहर निकाल दिया। होटल प्रशासन के अनुसार भूकंप के दौरान लोगों में काफी घबराहट थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं मिली। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है और सभी मेहमान सुरक्षित बताए गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र पालू शहर से लगभग 43 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर बताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम गहराई वाले भूकंप अक्सर सतह पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इसलिए लोगों ने झटकों को काफी तीव्रता से महसूस किया। मुख्य भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए। इनमें सबसे बड़ा झटका 5.2 तीव्रता का था। आफ्टर शॉक्स की वजह से लोगों में डर और बढ़ गया। कई परिवारों ने रात घरों में बिताने के बजाय खुले स्थानों और राहत शिविरों में रहना ज्यादा सुरक्षित समझा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच सुनामी को लेकर भी चिंता देखी गई। बड़ी संख्या में लोग समुद्र तटों से दूर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। हालांकि इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान और भूभौतिकीय एजेंसी ने साफ कर दिया कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। फिलहाल राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा ले रही हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई व्यक्ति मलबे में फंसा तो नहीं है। शुरुआती रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर दहशत और संपत्ति के नुकसान की बात सामने आई है, जबकि अधिकारियों की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में गिना जाता है। यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन हर नया झटका लोगों को फिर से उसी डर का एहसास करा देता है। सुलावेसी में आया ये भूकंप भी एक बार फिर याद दिला दिया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। अब लोगों की नजर प्रशासन की अगली रिपोर्ट पर है और उम्मीद की जा रही है कि नुकसान सीमित रहे और जनहानि की खबरें सामने न आए। भागो भागो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.